Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and welcome back to my channel. And in this video I am going to show you that अपना जो डे 1 का टारगेट है IPCC ऑडिट का, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी. सो अपना जो डे 1 का टारगेट है वो अपने सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 अपने को करना है. अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सच में फॉलो करें. बिकॉज़ अगर आप हमारे साथ में फॉलो अप कर रहे हैं तो आप हर एक जो पॉइंट्स है उसको फॉलो अप करिएगा. एंड ऑल्सो ये जो सारे नोट्स जो मैंने कल की वीडियो के अंदर नोट्स यूज़ करे थे वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं. और ऐसे ही ये वाला भी जो नोट होगा ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर लूँगी. सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो उसे 100% कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे पोल्स एक्सेट्रा एंड आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है कि अपने को स्टार्ट करना है विथ फ्रेश एनर्जी. आई नो दैट आप IPCC स्टूडेंट्स हैं एंड बार बार एग्ज़ाम देना किसी को पसंद नहीं होता है. एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से अपन स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं. सो इस बार अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना है विथ फ्रेश एनर्जी. सपोज़ करिए कि आप ये एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तब अपने को क्या करना है, उस तरीके से अपने को स्टार्ट करना है विद अ फ्रेश एनर्जी. उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को अपनी जो डेस्क है, जो स्टडी डेस्क है, वहाँ पे देखिए इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है जहाँ से अपने को अच्छा लगता है कि अपन पढ़ाई कर सकें. तो आपकी स्टडी डेस्क जो होनी चाहिए वो एकदम क्लीन होनी चाहिए. एंड अपने को ओनली रखना है वहाँ पे बुक्स रिलेटेड टू ऑडिट, जिससे अपन पढ़ने वाले हैं. चाहे वो आप स्टडी मटेरियल रखिए, प्रैक्टिस मैनुअल रखिए, अपने खुद के नोट्स रखिए, या कोई टीचर की बुक जो आप रेफ़र कर रहे हैं उसको रखिए. सो अपनी स्टडी डेस्क को अपने को क्लीन करना है, आज रात को ही कर लेना है. एंड वहाँ पे होनी चाहिए ओनली बुक्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग. नाउ अपनी को जो स्टडी टेबल है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें रखनी है, जो बॉक्स पेन्स एक्सेट्रा होते हैं वो सब तो ठीक है. उसके बाद में अपनी को कुछ ऐसी चीज़ देखनी है जिससे अपन टाइमर लगा सकें. सपोज़ मोबाइल भी हो सकता है वो, एंड स्पेशली मोबाइल से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कोई वॉच हो. ओके, मोबाइल को अपने से दूर रखिए एंड वॉच का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए. और वाटर बॉटल हर 10, 15, 20 मिनट या एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में अपने को एक सिप वाटर 100% लेना है. जब अपन वाटर लेते हैं तो अपन को और ऑक्सीजन मिलती है एंड इससे कंसंट्रेशन में हेल्प बनती है. ओके, सो अपने को स्टार्ट करना है विद अ फ्रेश एनर्जी. एंड उसके लिए अपने को अपने बुक्स रिलेटेड टू ओनली ऑडिटिंग बाहर रखनी है. उसके बाद में अपने को अपनी स्टडी डेस्क के ऊपर क्लीन करके वहाँ पे अपने को कुछ टाइम से रिलेटेड एंड वाटर बॉटल रखनी है जब भी अपन उसको स्टार्ट करें. एंड मैं चाहूँगी कि आप मॉर्निंग में स्टार्ट करिए, बिकॉज मॉर्निंग ही 8 AM पे अपन ने सोचा था, तो अपन को 8 AM पे स्टार्ट कर देना है पढ़ाई. ओके, ना अपने को किस चीज़ से पढ़ाई करनी है, या तो स्टडी मटेरियल से आप स्टार्ट करिए, या फिर आप प्रैक्टिस मैनुअल से स्टार्ट करिए, या फिर आपके खुद के नोट्स के लिए. अभी मैं क्या प्रेफर करूँगी कि आप प्रैक्टिस मैनुअल से स्टार्ट करिए. उसके बाद में प्रैक्टिस मैनुअल करने के बाद में अपने को एक चैप्टर अपन ने प्रैक्टिस मैनुअल से कर लिया. उसके बाद में अपने को क्या करना है, स्टडी मटीरियल उठाना है. नाउ जो क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर कवर अप हो गए हैं उसको देखना भी नहीं है, और एक टिक मार्क लगा देना है. सपोज़ करो ये वाला जो पैरा है या ये वाला जो पॉइंट है स्टडी मटेरियल का, वो अपन ने प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ लिया है. सपोज़ करो क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर. सो अपने को उसको टिक मार्क कर देना है और उसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर कवर अप कर लिया है. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने प्रैक्टिस मैनुअल में कवर अप नहीं करे हैं, उसको अपने को क्या करना है, स्टडी मटेरियल से रीड करना है. ओनली रीड करना है. और रीड कैसे करना है, लाउडली बोलते हुए रीड करना है. जब अपन लाउडली बोलते हुए रीड करते हैं तो वो अपने माइंड के अंदर ज़्यादा देर तक रहता है. सो अपने को उसको लाउडली बोलते हुए रीड आउट करना है. ओके, एंड अपने खुद के नोट्स लास्ट में अपने को पढ़ने हैं. सपोज़ आपने कोई चार्ट्स एक्सेट्रा बना रखा हो. सो बेसिकली अपने को कितना टाइम लगना चाहिए, जब अपन फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस मैनुअल से स्टडी कर रहे हैं, एक चैप्टर उठाइएगा और यही सीक्वेंस फॉलो करिएगा. सपोज़ करो अपन ने चैप्टर 1 पढ़ा, तो चैप्टर 1 प्रैक्टिस मैनुअल से करने में आपको मियरली 2 आवर्स लगेंगे. उसके बाद में स्टडी मटेरियल एंड योर ओन नोट्स को करने में अपने को 1 आवर लगेगा. सो 2:1 का रेशो बैठ गया. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है किसी भी चैप्टर को. आफ्टर दैट आपको अभी कोई भी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी.
अपने को अभी कोई भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है, खाली अपने को रीड करना है और उसको रिसाइट करना है, बार बार अपने को उसे याद रखना है, अपने माइंड के अंदर सेटल डाउन करना है और अगेन एंड अगेन रीड करना है और रीड करते हुए अपने को बोलना है। वही मैंने आपको बताया कि जब अपन बोलते हैं तो अपने माइंड के अंदर ज़्यादा रिटेन होने की कोशिश होती है उसकी। ओके, उसके बाद में अपने को ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट करना है। अपने ने क्या कर लिया, एक बार पूरा कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद में अपने को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ना है। जब अपन किसी पेज को एक बार आप लिखिएगा और एक बार आप उसे बोलिएगा और दोबारा से बोलिएगा, सो उसके अंदर कम टाइम लगता है। एंड अभी अपने को कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सो अभी टाइम नहीं है कि अपन उस चीज़ का रिटर्न प्रैक्टिस कर सकें। हालांकि अगर अपन ने 6 आवर्स के अंदर या 7 आवर्स के अंदर भी कंप्लीट कर लिए हैं अपने ऑल द चैप्टर्स, सो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पास्ट ईयर का कोई भी पेपर लेकर या आरटीपी लेकर, क्योंकि आरटीपी के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन वाइज होते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन एयर्स को लेकर या फिर अपने खुद के नोट्स अगर अपन ने बना रखे हैं, सो उसके अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उसको आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइदर यही मैंने बता रखा है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस 6 आवर्स के अंदर, देन यू कैन डू सम इम्पॉर्टेंट रिटर्न प्रैक्टिस, लाइक यू कैन रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नेम एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस यू कैन लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अपने को क्या करना है, अब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखना है एंड सी इफ़ यू कैन आंसर इट बाय योर ओन एंड देन सी द आंसर्स रिटन ऑन द पेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करो अपन ने पास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठाया, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अपन को वो क्वेश्चन पढ़ना है और अपने माइंड के अंदर या फिर एक कॉपी के अंदर छोटा सा उसका पॉइंट लिख देना है कि सपोज इसके अंदर आएगा बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, ये अपन ने लिख दिया है, और या फिर अपन ने कोई उसका निमोनिक यूज़ करा है सो उसका निमोनिक लिख दिया है। ओके, या फिर ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विदाउट कंटेंट भी अपन लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं ताकि अपने को पता रहे कि हाँ इस चीज़ के अंदर अपने को ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। आफ्टर अगर आप उस पास्ट ईयर पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं या आरटीपी को उन या फिर प्रैक्टिस मैनुअल या फिर खुद के ओन नोट्स जो हैं उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने को आंसर देखने हैं और देखने हैं अपन कितना आंसर कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे अपने को माइंड के अंदर क्लैरिफाई हो जाता है। अब मैं जो बोल रही हूँ इसको मैं लास्ट में समराइज़ करूँगी, और जब मैं समराइज़ करूँगी तो मैं चाहती हूँ ये वाले पॉइंट्स भी आप कहीं ना कहीं शॉर्ट में लिख लें ताकि आप कोई सा भी पॉइंट्स मिस आउट नहीं करें अपने प्रैक्टिस के दौरान, अपने पढ़ाई के दौरान, क्योंकि अगर अपन ने कोई भी पॉइंट मिस आउट कर दिया तो इसका मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं लैक करेगी, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। आफ्टर दैट मैं आती हूँ चैप्टर नंबर 1 to 5 के अंदर। ये जो चैप्टर 1 to 5 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इन ही जो चैप्टर्स हैं इसको लिखने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, अपन स्पेशल ऑडिट, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए जो 1 to 5 चैप्टर नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अपने को मेनली क्या करना है, 1 to 5 चैप्टर्स, 1 to 5 चैप्टर, एक सेकेंड, अपन को 1 to 5 चैप्टर्स हो गया अपना। उसके बाद में अपना क्या हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया। कंपनी ऑडिट हो गया तो इससे अपन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन स्पेशल ऑडिट के ओनली क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कंपनी ऑडिट मेनली जो ऑडिट का सिलेबस है वो यहीं तक सीमित है। सो अपने को ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो 100% मुझे मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इन IPCC ऑडिट के अंदर। ओके, सो एक बार और मैं इस चीज़ को समराइज़ कर देती हूँ कि अपन को स्टार्ट करना है विद अ फ्रेश एनर्जी। इसके लिए अपने को अपनी डेस्क जो है इस समय आपको नोट डाउन कर लेना है कि अपने को क्या क्या करना है। सबसे पहले अपनी स्टडी डेस्क जो है उसको क्लीन अप करना है। उसके बाद में ओनली बुक्स रिलेटेड टू ऑडिट होना चाहिए, अपने पास में होना चाहिए कोई टाइमर एंड वाटर बॉटल। ओके, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल और खुद के नोट्स या बुक्स एक्सेट्रा अपने पास में होनी चाहिए। रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है, अपने को बोलते टाइम याद करते टाइम अपने को बोलना है, उसको स्पीक आउट करना है। उसके बाद में एक बार और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को
स्पीक आउट करना है, मतलब कि 2 बार, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद में ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। इसी तरीके से अपन 2 बार रिविजन कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस अपने को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन उठाना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड देन उसके आंसर साइड में अपने को नोट डाउन करते रहने हैं। उसके बाद में अपने को इसके आंसर्स से टैली करना है कि अपन ने ठीक करा है या नहीं करा है। चैप्टर नंबर 1 to 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन थोड़ी बहुत वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड स्पेशल ऑर्डर के क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस है उसको ही सॉल्व करके और उसके बाद में कंपनी ऑडिट को कंप्लीट करके भी अगर अपन ऑडिटिंग का पेपर देने जाते हैं तो ये मोर देन इनफ है। इसी तरीके से अपन हर एक दिन अपना जो टारगेट है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगी। एंड क्या होता है, इस तरीके की जो प्लानिंग वीडियोस होती हैं उससे अपने पास में एक न्यू एनर्जी आती है कि हाँ अपने को इस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, सो आज अपने को ये सारे काम करने हैं। नोट डाउन आई होप आपने कर लिया हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंप्लीट आवर ऑडिटिंग डे 1 टारगेट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, 2 and 3। एंड जो अगर आपके पास में कोई भी डाउट आता है इन चैप्टर्स के अंदर उसको अपने को नोट डाउन कर लेना है एंड डाउट डिस्कशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो कि है 4 to 5 टाइमिंग। उसके बाद में अपना 8 PM पर मैं पूरा ट्राई करूँगी कि अपन अच्छी तरीके से उसको रिवाइज़ कर सके चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 को। उसके बाद में 10 PM पर अपने होगा क्या, अपना होगा टेस्ट सीरीज़ होगा। उसके अंदर भी आप सेल्फ इवेलुएट करने वाला टेस्ट सीरीज़ होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चनेयर दे दूँगी, उसके बाद में अपने को उसे सॉल्व करना है, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं आपको क्या करूँगी, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी एंड नेक्स्ट डे का टारगेट। इस तरीके से अपन CA IPCC ऑडिट को कवर अप करेंगे ओनली एंड ओनली 5 डेज़ के अंदर, और इतना पक्का कर लेंगे 3 to 4 to 5 टाइम्स रिवीजन आराम से हो जाएगा। आप पूरी मेहनत करिए एंड आई नो दैट यू कैन एंड यू विल। ओके, स्टार्ट करिएगा विथ फ्रेश एनर्जी। स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल, नो रिटर्न प्रैक्टिस, ओनली अपने को रीड आउट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मत मिस आउट करिएगा। ऑल्सो दीज नोट्स एंड ऑल द नोट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ आर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी you can always comment down below. Okay, thank you very much and stay connected. Like the video if you like this initiative by us, and do comment down your suggestions etc. on the comment box. Okay, thank you very much. Bye and see you soon.